हरियाणा कांग्रेस में कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग पर सख्त एक्शन की चर्चा की जा रही है। विधायकों में नाराजगी का माहौल दिख रहा है। पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। अनुशासन बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पार्टी में कांग्रेस में अब अंतर कलह एक बार फिर से जग जाहिर हो गई है। अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई। दरअसल हाल ही में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हुए, जिसके बाद कांग्रेस में एकजुटता की कमी अब साफ दिखने लगी। हरियाणा कांग्रेस में कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लगातार विधायकों के बीच कलह का माहौल बना हुआ है और इस बीच आपको बता दें कि क्रॉस वोटिंग पर सख्त एक्शन की चर्चा की जा रही है। विधायकों में नाराजगी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर पार्टी नेतृत्व पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। तो कुल मिलाकर के अंदरूनी कलह एक बार फिर से सामने आ गई है और कांग्रेस में अनुशासन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती माना जाने लगा है। क्योंकि हाल ही में जिस तरह से चुनाव हुए, 4 वोट रद्द हुए और 5 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे। हालांकि ये नाम अब 5 विधायकों के सामने आ चुके हैं और अब इसके बाद से पार्टी नेतृत्व पर सवाल भी उठने लगे हैं। अंदरूनी कलह की वजह से लगातार अनुशासन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती कांग्रेस आला कमान के लिए बनी हुई है। तो क्रॉस वोटिंग पर सख्त एक्शन की चर्चा भी की जा रही है। विधायकों में नाराजगी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़ गए। देवेंद्र जी, जिस तरह से हाल ही में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हुए, नतीजे सामने आए, कांग्रेस को जीत तो हासिल हो गई, लेकिन अब कांग्रेस के अंदरूनी कलह और एकजुटता की कमी निकल करके जग जाहिर हो रही है। क्रॉस वोटिंग पर जहां एक तरफ सख्त एक्शन की चर्चा की जा रही है, नाराजगी का माहौल विधायकों में देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर अब अंतर कलह भी सामने आने लगी है। देखिए प्रगति, जैसे कैसे कांग्रेस सीट तो जीत गई 1/3 वोट के अंतर से, क्योंकि वोट वैल्यू के हिसाब से रिजल्ट आया है। तो एक सवाल शुरू हो गए। दरअसल 4 वोट कांग्रेस, जो 2 ऑब्जर्वर थे प्रदेश प्रभारी के ये मतलब पार्टी से गद्दारी की है विधायकों ने। लेकिन वो विधायक कह रहे हैं हमने ऐसा क्या डाला है, वो अपनी सुन जा रहे हैं। अब 2-3 दिन से हो ये रहा है, जिस तरीके से बार बार खबरें आ रही कि जिनके वोट रद्द हुए हैं उनको छोड़ा जा रहा है और जिनके वोट क्रॉसिंग के आरोप है जिन पर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भूपेंद्र का कल तक भी एक बात कह रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि जो क्रॉस वोटिंग के दागी विधायक हैं वो कहते हैं कि कार्रवाई हो तो सब पर हो हमारे, हालांकि उनमें ये भी कहने वाले कि हमने वोट ठीक डाला। जैसे जर्नैल सिंह कह रहे हैं, शैली चौधरी कह रही है, रेणु बाला कह रही है कि हमने तो दिखा के वोट डाला है, हमने तो क्रॉस वोटिंग की और ना हमारा वोट रद्द है क्योंकि हमने तो दिखा के डाला है। तो अब ये बवाल इंटरनल इन फाइटिंग शुरू हो गई है और जैसे जैसे हाईकमान ये कह रहा है कि सख्त कार्रवाई होगी, हाईकमान सख्त कार्रवाई करके मैसेज देना चाहते हैं ताकि आगे ऐसा ना हो, दूसरे राज्यों में भी ना हो। क्योंकि चुनाव चलते रहते हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियां सामने आती तो कड़ी कार्रवाई होगी। पार्टी नेतृत्व ये कह रहा है, लेकिन पार्टी नेतृत्व के खिलाफ ही विधायक अब लामबंद हो रहे हैं और सवाल कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा से, बड़े नेताओं से भी, कि हमारा तो कोई कसूर नहीं, हमने तो कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया है। वो रद्द वोटों से या क्रॉस वोटिंग से इनकार कर रहे हैं। हालांकि ऑब्जर्वर कह रहे हैं कि हाँ इन्होंने किया है। अब अंदर खींचतान शुरू हो गई है और केंद्रीय नेतृत्व के लिए सवाल ये खड़ा हो गया, मुसीबत खड़ी हो गई है कि इससे अगर कार्रवाई होती है तो बगावत शुरू होगी, पार्टी के टूटने का खतरा है, कुछ लोग बीजेपी में जा सकते हैं, जिस तरह के हालात बन गए हैं। और अगर नहीं करते तो इससे पार्टी में एक अनुशासन और संगठन की भावना दोनों ही, मेरे को लगता है, वो उनको नुकसान पहुंचेगा अगर कार्रवाई नहीं होती। कल को ये मिसाल दी जाएगी कि हरियाणा वालों को तो छोड़ दिया गया, हमारे पे कार्रवाई क्यों, इस तरह की बातें भी सामने आएगी। अगर कोई और कुछ इस तरह की हरकत करते हैं तो अब पार्टी में अनुशासन बनाए रखना और संगठन को मजबूत रखना, जिसके लिए नए जिलाध्यक्ष बने थे, संगठन बना था, तो कांग्रेस के लिए मुसीबत जैसी बात हुई। कांग्रेस नेतृत्व को एक तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं को चुनौती दे रहे हैं उन्हीं के विधायक। तो बड़ी अजीब स्थिति बन गई है। कांग्रेस नेतृत्व क्या करे, अब कार्रवाई करे या ना करे, दोनों स्थितियों में पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।